सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का गुजरात दौरा। राजस्थानी समाज बड़ोदरा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जनसमूह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जनता जनार्दन की परिवेदनाओं को लेकर गंभीर। मुख्यमंत्री निवास पर हुई जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनकर किया प्रभावी निस्तारण। जीआईटीबी के तहत जयपुर आए देशी विदेशी मेहमानों के सम्मान में आयोजित हुआ रात्रि भोज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विदेशी मेहमानों को राजस्थान में बड़ी संख्या में आने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने गुजरात प्रवास के दौरान बड़ोदरा में राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित प्रबुद्ध जनों का शुभाशीष प्राप्त कर उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्थान एवं गुजरात की ऐतिहासिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत एवं आर्थिक संबंधों के साथ ही सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मध्य व्यापारिक एवं सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की जानकारी दी। आपको राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का और योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित आयोजित होने वाली जनसुनवाई के दौरान उपस्थित जनता जनार्दन की परिवेदनाओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनके प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव के अनुरूप जन कल्याण के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से आज 14वें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जीआईटीबी के अवसर पर जयपुर राजस्थान में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से जीआईटीबी के पहली शाम को देशी विदेशी मेहमानों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, ओडिशा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्राप्ति पारेदा, भारत सरकार के पर्यटन के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक श्री सुमन बिल्ला, फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट व फिक्की टूरिज्म कमेटी की मेंटोर व ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की सीएमडी डॉक्टर ज्योत्सना सूरी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान केवल एक ट्रैवल मार्ट नहीं है, यह एक संभावनाओं का मंच है। इस 3 दिवसीय आयोजन में 11,000 B2B मीटिंग्स आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं हैं। राजस्थान में केवल ट्रेडिशनल पर्यटन ही नहीं, किंतु नए तरीके के पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन की संभावनाएं हैं। यहाँ नए शहरों, नए क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पर्यटन के लिए ढांचागत विकास कर रहे हैं, सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, नई सड़कों, हाईवे और रेलवे नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं
नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोविड से पहले की स्थिति को फिर से बहाल करते हुए राजस्थान में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आगमन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत मंडपम की तर्ज पर जल्द ही जयपुर में राजस्थान मंडपम तैयार कर रहे हैं। इसकी भव्यता निश्चित ही राजस्थान में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगी। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक डेलीगेट्स और प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर देशी विदेशी मेहमानों को राजस्थान की कला एवं संस्कृति से अवगत करवाते हुए पधारो महारे देश के गुंजायमान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हो रही शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। उन्होंने कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने शिव भगवान की आरती कर प्रदेश की खुशहाली एवं आमजन की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। श्री शर्मा ने शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की महिमामयी कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव कैलाशपति, भोलेनाथ और विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ऋषि मुनि, संत और महंत भगवान शिव के गुणों का कथा वाचन कर समाज को मार्ग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का एक दैवीय दर्शन है। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक का भव्य निर्माण और वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के कॉरिडोर का विकास इसका जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, सोमनाथ व बद्रीनाथ का बदला हुआ स्वरूप भी सभी देख रहे हैं। इन सब से हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत भी विश्व पटल पर गौरव प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में विश्व भर के लोगों का आकर पवित्र स्नान करना हमारी सनातन संस्कृति की विराटता को दर्शाता है। श्री शर्मा ने कहा कि इस कथा के जरिए बहने वाली भक्ति की रसधारा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है। राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है। माता पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और मां अमृता देवी जैसी महान मातृशक्ति से आज तक हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब राज्य के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा 14 नगरीय निकायों में निर्मित 17 सामुदायिक, सार्वजनिक एवं पिंक महिला शौचालयों का लोकार्पण किया गया। इन शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत कुल 5.07 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इन 17 शौचालयों में 7 सामुदायिक, 5 सार्वजनिक और 5 पिंक शौचालय शामिल है, जिनकी विशेषता है आधुनिक सुविधाएं, दिव्यांग अनुकूल रैंप, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, वॉश बेसिन, स्वच्छता किट्स और रखरखाव के लिए नियुक्त केयर टेकर। इस अवसर पर श्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि आज का यह आयोजन केवल शौचालयों का उद्घाटन नहीं, बल्कि एक स्वच्छ और सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में हमारा संकल्प है। गांधी जी का सपना और मोदी जी का मिशन आज राजस्थान में साकार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देने के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत है। श्री खर्रा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रथम चरण में राजस्थान के सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। अब मिशन के दूसरे चरण में सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक शहरी नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की निदेशक श्रीमती श्वेता चौहान ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में पिंक टॉयलेट्स की एक विशेष श्रृंखला विकसित की जा रही है। अब तक 86 पिंक टॉयलेट्स ब्लॉक्स का कार्यादेश जारी हो चुका है, जिसमें से 9 पूर्ण हो चुके हैं। यह पहल नारी सम्मान और स्वस्थ समाज की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।